नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे द्वारा यूजीसी नेट 73 कोड के लिए और साथ ही साथ 25 कोड के लिए पीजीटी के लिए तैयारी करवाई जा रही है। इससे संबंधित बहुत से वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे और अभी हमारे द्वारा इसी उपक्रम में काव्य प्रकाश का पाठ चलाया जा रहा है। तो पाठ चलाने का फायदा तो तभी होगा ना जब आप उसका अभ्यास करें, नहीं तो बिना अभ्यास किए आप उसको पढ़ करके भी भूल जाएंगे। तो इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अभी इसका चलाया जा रहा है। तो इसमें अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। तो अब हम आपके समक्ष इसके प्रश्नों को रखते हैं और इसमें प्रश्नों के लिए आपको कुछ समय मिलेगा और इसका जो है आपको उत्तर देना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष स्क्रीन पर आ चुका है। इसका उत्तर आप बताइए। काव्य प्रकाश के रचयिता हैं आचार्य कुंतक, आनंदवर्धनाचार्य, आचार्य मम्मट, श्रीहर्ष। इसका उत्तर आपको बताना है ए, बी, सी, डी। कौन सा सही होगा बताइए। काव्य प्रकाश के रचयिता हैं आचार्य मम्मट। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मम्मटस्य ग्रंथः अस्ति। यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या उत्तर बताएंगे आप। मम्मटस्य ग्रंथः अस्ति। काव्यधारा, काव्य प्रकाशः, साहित्य प्रकाशः, काव्यरसः। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका काव्य प्रकाशः। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, इसको बोलिए। काव्य प्रकाशे काव्यस्य प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष निर्णयो नाम कतमः उल्लासः। ये कौन सा उल्लास है। पहला, दूसरा, चतुर्थ और सप्तम। कौन सा उल्लास जो है वो प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष का निर्णय जिसमें किया गया है, बताइए। ए, बी, सी, डी। तो देखिए इसका सही उत्तर है पहला उल्लास। प्रथम उल्लास में प्रयोजन कारण स्वरूप का निर्णय किया गया है। काव्य का क्या प्रयोजन है, काव्य के कितने कारण हैं और काव्य का स्वरूप मतलब लक्षण क्या है, काव्य के भेद क्या हैं, तो इन सब का निर्णय वहां पर किया गया है और ये उल्लास आपको पढ़ाया भी जा चुका है, इसमें आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगला जो है, काव्य प्रकाशे शब्दार्थ चित्र निरूपणम नाम कतमः उल्लासः। ये बताना है आपको। काव्य प्रकाशे शब्दार्थ चित्र निरूपणम नाम कतमः उल्लासः। द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, षष्ठः। ये बताना है आपको। दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, कौन सा उल्लास यहाँ पर है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है षष्ठः उल्लासः। क्या इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है षष्ठः उल्लास। छठा उल्लास जो है वो शब्दार्थ चित्र उसमें निरूपित किया गया है। शब्दार्थ चित्र कौन सा काव्य होता है, तो अबर काव्य होता है, अधम काव्य होता है। चलिए अब आपके समक्ष अगला प्रश्न है। काव्य प्रकाशे दोष दर्शन नाम कतमः उल्लासः। दोष दर्शन नाम का कौन सा उल्लास है। छठा, सातवां, चौथा, नौवां, कौन सा उल्लास है दोष दर्शन नाम का। तो आपको ए, बी, सी, डी इनमें से चुनना है। तो दोष दर्शन, दोषों का निरूपण काव्य प्रकाश में किसमें है, सप्तम उल्लास में दोषों का निरूपण किया गया है। ठीक है, सप्तम उल्लास में दोषों का निरूपण किया गया है। चलिए अब आपके समक्ष अगला प्रश्न है। काव्य प्रकाशे गुणालंकार भेद निर्णयो नाम कतमः उल्लासः। गुण और अलंकारों के भेद का निर्णय कहां पर किया गया है। दशम में, नवम में, सप्तम में, अष्टम में, बताना है आपको। काव्य प्रकाश में गुण अलंकार भेद निर्णय किस उल्लास में किया गया है। दशम, नवम, सप्तम, अष्टम। ए बी सी डी किसमें किया गया, कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए गुण और अलंकारों के भेद का निर्णय किया गया है आठवें उल्लास में। किसमें, आठवें उल्लास में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, डी उत्तर, अष्टम उल्लास। अब बताइए अगला प्रश्न है।
काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का क्या नाम है? ध्वनि स्वरूप निरूपण, अर्थव्यंजकता निरूपण, शब्दार्थ स्वरूप निरूपण, काव्य स्वरूप निरूपण। बताइए पहले उल्लास का क्या नाम है? ए, बी, सी, डी, कौन सा उत्तर सही होगा इसका? तो काव्य प्रकाश के पहले उल्लास का क्या नाम है? ध्वनि का निरूपण, अर्थ की व्यंजकता, शब्दार्थ स्वरूप, काव्य स्वरूप। तो सबसे पहले उल्लास में काव्य प्रकाश में क्या किया गया है? काव्य के स्वरूप का निरूपण किया गया है, यानी कि सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आपको साथ ही साथ ये भी बताना है कि ध्वनि का निरूपण किसमें किया है, अर्थ व्यंजकता का किसमें किया है, शब्दार्थ स्वरूप का किसमें निरूपण किया है। अब बताइए काव्य प्रकाश के नवम उल्लास का क्या नाम है? शब्दालंकार निर्णय, प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय, शब्दार्थ स्वरूप निर्णय और गुणीभूत व्यंग्य निरूपण। बताइए नवम उल्लास का क्या नाम है? बताइए शब्दालंकार, प्रयोजन कारण स्वरूप, शब्दार्थ स्वरूप, गुणीभूत व्यंग्य। तो काव्य प्रकाश के नवम उल्लास में जो है किसका निर्णय किया गया है? शब्दालंकारों का निर्णय किया गया है। ये उत्तर सही हो जाएगा। आपको ये उत्तर कमेंट में के माध्यम से लिखना है और उसके बाद में अपना परीक्षण करना है। अब बताइए काव्य प्रकाशे कति उल्लासाः सन्ति? काव्य प्रकाश में हैं कितने उल्लास? 7 हैं कि 10 हैं कि 11 हैं कि 5 हैं? ये आपको बताना है। ए, बी, सी, डी, कौन सा उत्तर सही होगा? बताइए काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? तो काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं बताइए? 7, 10, 5, 11। ए, बी, सी, डी आपके समक्ष। चलिए अब आपका समय समाप्त होता है। बताइए इसका उत्तर सही है सी उत्तर, एकादश। एकादश उल्लास है। 1 मिनट, एकादश नहीं भाई, 10 उल्लास है। काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी उत्तर सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके समक्ष, मम्मट की जो रचना है वो किस प्रकार की है ये बताना है आपको। लक्षण ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, नाटक ग्रंथ है, इनमें से कोई नहीं। बताइए मम्मट की रचना किस प्रकार की है? बताइए लक्षण है, धर्म है, नाटक है, क्या है? तो देखिए मम्मट की रचना में किसका निरूपण किया गया है? लक्षणों का। काव्य का लक्षण, शब्द का लक्षण, लक्षणा का लक्षण, अभिधा का लक्षण, सबका लक्षण बताया गया है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं। सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कस्य ग्रंथस्य टीकाः गृहे गृहे विद्यन्ते तथापि तथैव दुर्गमः? किस ग्रंथ की टीकाएं घर घर में है फिर भी ये वैसा ही दुर्गम है? काव्यालंकार सूत्र, काव्य प्रकाश, काव्यादर्श, काव्य मीमांसा। बताइए इसका उत्तर देना है आपको। ए, बी, सी, डी, कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर होगा, जल्दी जल्दी लिख दीजिए, क्या उत्तर होगा सही? काव्य प्रकाश। क्या होगा? काव्य प्रकाश इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके समक्ष, काव्य प्रकाशे शब्दालंकार निर्णयो नाम कथमः उल्लासः? ये प्रश्न आपको इसका उत्तर देना है। 9वां, 7वां, 8वां अथवा 10वां, कौन सा है? शब्दालंकार का निर्णय किसमें किया गया है? बताइए शब्दालंकारों का काव्य प्रकाश में निर्णय किसमें किया गया है? तो शब्दालंकारों का निर्णय किया गया है काव्य प्रकाश में। बताइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, नवम उल्लास। नवम उल्लास में जो है यहाँ पर शब्दालंकार का निर्णय किया गया है, इसलिए ए उत्तर सही हो जाएगा। अब आपके समक्ष अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? शब्दार्थ स्वरूप का, ध्वनि तत्व का, गुणालंकार का, काव्य दोष का। बताइए चतुर्थ उल्लास में किसका वर्णन है? चतुर्थ उल्लास में किसका वर्णन है? बताइए काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में किसका वर्णन है मुख्य रूप से? तो शब्दार्थ स्वरूप का, ध्वनि तत्व का, गुणालंकार का, काव्य दोष का। बताइए तो इसका सही उत्तर होता है आपका बी, यानी ध्वनि तत्व का। ध्वनि तत्व का वर्णन कहाँ है काव्य प्रकाश में? चतुर्थ उल्लास में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। देखिए आपको प्रश्न और साथ में मुख्य रूप से जो दिया गया विषय है, यानी कि परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उसमें जैसे काव्य प्रकाश दिया तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ में आपको प्रश्नों के माध्यम से लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी मजबूत हो पाएगी। चलिए अब अगला बताइए, उपलब्ध टीकाओं में काव्य प्रकाश की कौन सी जो है प्राचीनतम टीका है? उपलब्ध टीकाओं में काव्य प्रकाश की, उपलब्ध टीकाओं में कौन सी काव्य प्रकाश की प्राचीनतम टीका है? बताइए
काव्य प्रकाश की उपलब्ध टीकाओं में बताइए सबसे प्राचीन टीका किसकी है? कौन सी टीका है? प्रतीप छाया, संकेत टीका, बाल चित्तानुरंजनी, दर्पण टीका। देखिए बताइए किसकी टीका है का सबसे प्राचीनतम टीका? तो संकेत टीका सबसे प्राचीनतम टीका है और इसके लेखक का नाम क्या है? माणिक्य चंद्र। क्या नाम है? माणिक्य चंद्र। ठीक है। और इसकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध टीका अभी कौन सी है? बाल बोधिनी। कौन सी है? बाल बोधिनी, जो किसने लिखी है? वामनाचार्य ने। किसने लिखी है? वामनाचार्य ने लिखी है। ठीक है। चलिए, और इस पर विश्वनाथ जो जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है ना, उन्होंने ही दर्पण टीका भी इस पर लिखी है। चलिए, तो ये कुछ बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। गोविंद ठक्कुर हैं, ये गोविंद ठक्कुर कौन है बताइए? एकावली के रचनाकार है, महाकवि है, काव्य प्रकाश के टीकाकार है, श्रीकंठ विजय के रचयिता है। बताइए। चलिए, तो इसका जो है आपका समय समाप्त हो रहा है। अब आप ये गोविंद ठक्कुर कौन है? तो काव्य प्रकाश के टीकाकार हैं, काव्य प्रकाश के प्रदीप टीकाकार हैं गोविंद ठक्कुर। इन्होंने काव्य प्रकाश की टीका लिखी है। चलिए, तो इसका उत्तर सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब आपके समक्ष अगला प्रश्न है। काव्य प्रकाश के मंगल श्लोक में किसकी प्रशंसा की गई है? नियतिकृत नियम रहिताम, लादयिकमयीम अनन्य परतंत्राम, नवरस रुचिराम, निर्मितिम आदधति, कबीर जयति। अब इसमें जो है कौन किसकी यहाँ पर प्रशंसा की जा रही है बताना है आपको। सरस्वती की, पार्वती की, कवि भारती की, दुर्गा की। तो काव्य प्रकाश के मंगल श्लोक में जो है यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर सी उत्तर सही होगा। कवि भारती की प्रशंसा की गई है। चलिए, ग्रंथारंभे भारती कबीर जयति समुचित इष्ट देवताम कह परामर्शति। ग्रंथ के आरंभ में भारती कबीर जयति, क्या कहा? कबीर भारती, कवि की भारती की जय हो। इस प्रकार से समुचित जो इष्ट देवता है उसको किसने परामर्शन किया, यानी कि किसने जो है उसको याद किया? तो भामह ने, बागभट्ट ने, मम्मट ने, रुयक ने। किसने कहा ये? तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा बताइए? इसका उत्तर सही होता है सी उत्तर, मम्मट ने। मम्मट ने कहा। ये बात किसने कही? मम्मट ने कही। भारती कबीर जयति। अब अगला प्रश्न है। नियतिकृत नियम रहितम नवरस रुचिरम किम अस्ति। नाटक, प्रहसन, भाण, काव्य कौन होता है जिसमें नियतिकृत नियम नहीं होते? जो नवरस से मधुर होता है, श्रृंगार, हास इत्यादि रसों से जो है रुचिर यानी मनोरम होता है, वो कौन होता है? नाटक होता है क्या? प्रहसन होता है क्या? भाण होता है क्या? काव्य होता है क्या? बताइए, इसका उत्तर देना है आपको। तो इसका सही देखिए, बात यह है कि नाटक और प्रहसन और भाण ये सब किसमें आ जाते हैं? सब काव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए ये जो काव्य होता है ना, इसी को हम कह देते हैं नियतिकृत नियम रहित और नवरस रुचिर होता है। तो इसलिए जो है ये काव्य, इसका उत्तर डी उत्तर सही हो जाएगा। और ये तीनों कहाँ आ जाएंगे? तो काव्य के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए इनमें भी ये लक्षण चला ही जाता है। अब अगला प्रश्न है। नवरस रुचिराम आदधति भारती कबीर जयति। यहाँ पर क्या? प्रस्तुति, सत्कृति, निर्मिति, स्वीकृति। इसका उत्तर आपको बताना है। जल्दी जल्दी लिखिए टिप्पणी में। प्रस्तुति ए, बी, सी, डी। जल्दी जल्दी उत्तर देना है। ए, बी, सी, डी, जल्दी जल्दी उत्तर देना है। तो देखिए क्या लिखा जिसने? जिसने सी लिखा है वो एकदम सही है, निर्मिति। इसका उत्तर क्या है? निर्मिति। नवरस रुचिराम निर्मितिम आदतिथि भारती कबीर जयति। क्या है? काव्य प्रकाश का मंगलाचरण। मंगलाचरण में कवि भारती की वंदना की गई है। और मंगलाचरण ये लेखक कौन है? मम्मट। छंद है आर्या छंद है। ठीक है। नौ रसों से रुचिर यानी मनोरम कौन है? जो कवि की निर्मिति, ऐसी निर्मिति को बनाने वाली जो कवि की भारती है, प्रतिभा है, सरस्वती है, उसकी जय हो। अब अगला क्या है? सत्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्यात दिवेक्षणात् इत हेतु तदुद्भवे। यहाँ पर काव्य प्रकाश से रिक्त स्थान को पूरा करना है। यहाँ पर बताइए कि क्या किसका वर्णन किया गया है? काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, लोकतत्वानुशीलनम, रसभावयोश्चिंतनम, भावाभास चिंतनम। यहाँ बताना है आपको। सही उत्तर क्या होगा? शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र का अभ्यास, दिवेक्षणात्।
ये सब पता है क्या है? ये हेतु हैं। ये काव्य के 3 हेतु हैं। तद मतलब काव्य के उद्भव यानी उत्पत्ति में ये तीनों हेतु हैं। तो शक्ति होनी चाहिए। निपुणता, कैसे निपुणता? लोक शास्त्र काव्य आदि का बार बार अनुशीलन करने से जो निपुणता आती है। और तीसरा हेतु दिया है काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास, इसलिए इसका सही उत्तर होगा पहला ए, कि काव्यज्ञ, काव्य को जानने वाले की शिक्षा के द्वारा काव्य का अभ्यास करना। ये सब क्या है? काव्य के हेतु हैं। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है? नियतिकृत नियम रहिताम कौन है भाई? कवि की भारती है, कवि की प्रतिभा, कवि दृष्टि, कवि प्रसिद्धि। तो देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्रश्न से समझना है नियतिकृत नियम रहिता कौन है। तो आपको तुरंत क्या याद आना चाहिए? मंगलाचरण। नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयी मनन्य परतंत्राम नगर सुरुचिराम निर्मिति मादधति भारती कबीर जयति। तो यहाँ क्या है? भारती। इसका सही उत्तर क्या है? कवि भारती। तो इसका ए उत्तर ये सही हो जाएगा। अब आपके समक्ष अगला प्रश्न है, मम्मटाचार्य कति काव्य प्रयोजनानि प्रतिपादितानि बताइए। 6, 5, 4, 7 कौन सा उत्तर सही होगा? मम्मट ने कितने काव्य के प्रयोजन बताए? जल्दी जल्दी उत्तर देना है, जल्दी जल्दी उत्तर देना है। मम्मटाचार्य ने कितने प्रकार के काव्य के प्रयोजन बताए हैं? बताइए। तो मम्मटाचार्य ने कितने प्रकार के काव्य प्रयोजन बताए हैं? तो जिसका उत्तर क्या है? जिसका उत्तर है 6, वो सही है। यहाँ पर 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन बताए हैं। काव्यम यशसे पहला, अर्थकृते दूसरा, व्यवहार विदे तीसरा और शिवेत्रक्षत है चौथा, सद्या पर निर्वृत है पांचवा और कांता सम्मिलित उपदेश जो छठा। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। चलिए अब आपके समक्ष अगला प्रश्न है, संकेतित अर्थ कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार, 7 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, बताइए। ये आपको पढ़ाया जाएगा, ये आज के पाठ में आपके समक्ष ये पढ़ाया जाएगा। तो बताइए क्या है? संकेतित अर्थ कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का, 7 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का। जल्दी से लिखिए, ए बी सी डी, जल्दी लिखिए। तो सही उत्तर इसका क्या है? 6 प्रकार का नहीं होता। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। संकेतित चतुर्भेदा जात्यादिर जातिरेव वा। संकेतित अर्थ कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 प्रकार। ठीक है, डी उत्तर आपका जो है ये सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मम्मटाचार्य काव्य भेदा निरूपिता। मम्मटाचार्य ने काव्य के भेदों का निरूपण किया है। कितने काव्य के भेद मुख्य रूप से मम्मट ने बताए हैं? 3, 2, 4, 5, कितने? बताइए। मम्मट ने कितने काव्य के भेद बताए हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। इन सारे प्रश्नों का समाधान पाने के लिए क्या करें आप? इस जो है पाठ चल रहा है काव्य प्रकाश का, उसमें जुड़ जाइए। काव्य प्रकाश का पाठ लगातार चल रहा है, उसमें आप जुड़िए। उसमें जो है आपको पहला उल्लास पढ़ाया जा चुका है और दूसरे उल्लास का पाठ जो है चलने वाला है, जुड़ जाइए। तो क्या मम्मटाचार्य ने काव्य के भेदों का निरूपण किया है? तो मम्मटाचार्य ने मुख्य रूप से 3 काव्य के भेद बताए, यानी पहला उत्तर सही होगा। विश्वनाथ जी ने 2 बताए, जगन्नाथ ने 4 बताए। चलिए क्यों बताए हैं ये भी हम जो है आपको कारण सहित वहां पर बताएंगे। अब अगला बोलिए, अगले प्रश्न का उत्तर बोलिए। गुणीभूत व्यंग्य से मध्यम काव्य से कतिभेदा स्मृता। जो गुणीभूत व्यंग्य होता है वो मध्यम काव्य कहा जाता है। उसके कितने भेद माने गए? 8, 24, 15, 36। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही उत्तर होगा? गुणीभूत व्यंग्य के मध्यम काव्य के कितने भेद होते हैं? देखिए गुणीभूत व्यंग्य का मतलब जब व्यंग्य क्या हो जाए, वाच्य की अपेक्षा चमत्कार जनक न रहे अथवा दोनों की प्रधानता में संदेह हो जाए कि कौन ज्यादा चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसी स्थितियां बहुत सी आती हैं। अथवा व्यंग्य जो है वाच्य की तरह ही हो जाए, अथवा व्यंग्य जो है बहुत गूढ़ हो जाए। तो आपको पता है इस प्रकार से पंचम उल्लास में निरूपित किया गया है। गुणीभूत व्यंग्य मध्यम काव्य का जो है निरूपण किया गया है। तो वहां पर 8 भेद, अष्टौभिधा, 8 भेद जो है बताए, अष्टौभिधा स्मृता, 8 भेद बताए गए हैं। तो इसलिए इसका उत्तर पहला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है श्रृंखला आपकी पूरी होती है। ठीक है, ये श्रृंखला क्या है आपकी पूरी होती है। और इसमें आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ में अगर कोई आपको जिज्ञासा है तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में अथवा जो है आपको अबाउट में वहाँ नंबर दिया गया है, उस पर आप जा करके जुड़ सकते हैं। और नंबर 1 लिख भी सकते हैं, 85 87 00 66 72। इस पर भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी प्रश्न, आपको कोई भी जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही एक और चैनल हमारे द्वारा निर्मित किया गया है, उस पर भी आप जुड़ करके परीक्षा संबंधित जो भी चीज़ें हैं तो उनका लाभ उठा सकते हैं। उसको अगर सर्च करेंगे तो प्रबोध संस्कृत इस नाम से आप सर्च करिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नों की श्रृंखला आज की ये वाला पाठ आपका समाप्त होता है। और अगर आप इन प्रश्नों का
और इसी प्रकार से तैयारी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप लगातार जुड़े रहिए, आपको इस पर पाठ मिलते हैं, काव्य प्रकाश के आपको जो है पाठ मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो नमस्कार मित्रों।